सेट क्लास 7 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपये की दर से बेची। उसमें से उसे एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर क्या हुआ 20% का हानि हुआ। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए जब भी आप लोग को लगातार दो बार लाभ या हानि या लाभ दिख जाए तो उसको इस फॉर्मूला पे बनाना है, ए बी फॉर्मूला पे। तो देखिए पहले देखिए ए बी फॉर्मूला पे, जिसमें देखिए क्या होता है प्लस के लिए लाभ होता है और माइनस के लिए क्या होता है हानि होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि पहले 20% का हानि हो रहा है, इसका मतलब -20, और उसके बाद क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है तो +20। अब देखिए प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो 20 और गुना 20, क्योंकि देखिए a गुना b, तो यानी पहला केस में a, दूसरा केस में b हो गया, ठीक है। तो b अब बटे कितना है 100 है तो 100। देखिए 2 0 से 2 0 गया, या 20 से 20 चला गया तो कितना बच गया माइनस में 4% का क्या हुआ, माइनस का चिन्ह यह दर्शाता है कि उसे क्या हुआ पूरे सौदे में 4% का हानि हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से बनाना या कीजिए। पहले हम ऑप्शन से बनाते हैं, उसके बाद प्रोसेस भी आप लोग को समझा देते हैं। देखिए अगर पहला ऑप्शन है 20 रुपया, यानी 20 रुपया तो 20 वस्तु है, तो 20 वस्तु खरीदेगा 20 वस्तु बेचेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है 24 वस्तु, तो देखिए 1 रुपया में 20 वस्तु को क्या किया है विक्रय किया है ना। और दूसरा ऑप्शन जो है 1 रुपया में वो 24 वस्तु को खरीदा गया है, यानी क्रय किया है। तो उससे कितना वस्तु को देखिए लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 20% का। तो देखिए इस केस में लाभ कितना हो रहा है, यानी 24 को वस्तु आप 1 रुपया में खरीदे हैं और 20 को वस्तु बेचे हैं, तो 4 वस्तु का तो लाभ हुआ। तो लाभ कितने वस्तु का हो गया, तो 4 वस्तु का क्या हो गया, तो लाभ हो गया। तो देखिए लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100, यह ना होता है। अब बट्टे क्या होता है क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ वस्तु के केस में क्या लेंगे तो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 20 है, तो 20 देखिए 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे तो 5 20 100, यानी 20% का लाभ पूरा गया। इसका मतलब 20% का लाभ आ रहा है, यानी बी ऑप्शन सही है, हमारा 24 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को प्रोसेस पे बना के दिखाते हैं। कहता क्या है देखिए, कहता है 1 रुपया में कितना वस्तु खरीदा है, तो मान लेते 20 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, है ना। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपया, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं x रुपया। यह क्या हो गया क्रय मूल्य, और यह क्या था विक्रय मूल्य, क्योंकि अभी हमें यह पता नहीं था, है ना। अब देखिए 20 वस्तु का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य माने है x रुपया, है ना। तो देखिए कहता है लाभ होता है कितना 20% का, तो हमें पता है कि लाभ या हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो चलिए क्रय मूल्य कितना है x रुपया है, तो x, तो कितना का लाभ होता है 20% का, तो 120 बट्टे 100, 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब 100 में 20 जोड़ना पड़ेगा बराबर, क्योंकि रुपया में लिया है तो इसका भी रुपया में लेंगे। तो देखिए x पर यानी x रुपया पर 20% का लाभ होता है 120 बट्टे 100, लेकिन विक्रय मूल्य है कितना 20 वस्तु का 1 रुपया, है ना। तो देखिए काटिए 20 छक्के 20 से 20 पंचे 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया, ये उलट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 बट्टे 6। अब देखिए जब 20 वस्तु x रुपया में मिलता है, कितना रुपया मिलता है, तो x रुपया मिलता है, तो कहता है 1 रुपया में कितना वस्तु मिलेगा, यानी x रुपया में 20 वस्तु मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कितना आया है x रुपया में 20 वस्तु, तो x के जगह कितना आया है 5 बट्टे 6 रुपया में 20 वस्तु मिला, तो कहता है 1 रुपया में कितना मिलेगा, यानी 1 रुपया में अर्थ हो गया कि यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा 20, अब बट्टे 1 के जगह कितना आ जाएगा 5 बट्टे 6 आएगा। लेकिन देखिए यह मेन बटा है कि नहीं है, जब मेन बटा है तो 20 अब बट्टे ने कुछ तो 1, ये नीचे वाला 6 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 6 अब बट्टे नीचे क्या आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24, यानी 1 रुपया में कितना वस्तु उसे मिलेगा, यानी खरीदेगा तो 24 वस्तु को खरीदेगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कहता है एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी, उसमें से उसने 80 अलमारियां 4000 के लाभ पर बेची और शेष अलमारियां जो है 1200 रुपये की हानि पर बेच दिया। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया है तो प्रत्येक अलमारी की कीमत क्या थी? तो प्रत्येक अलमारी की कीमत क्या थी? मान लेते हैं प्रत्येक अलमारी की कीमत क्या थी, तो x रुपया था। अब कहता क्या है 140 अलमारी क्या है, तो 140 अलमारी अगर x रुपया माने है तो 140 अलमारी का देखिए 140 प्रत्येक अलमारी की कीमत कितना x रुपया, तो 140 अलमारी की कीमत से 140 गुने x हो जाएगा। अब कहता यह हो गया कुल, तो कुल पे लाभ कितना हुआ 10% का, तो 110/100 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब सेकेंड केस में कहता क्या है कि उसने 80 अलमारियां 4000 के लाभ पर बेचा। इसका मतलब एक अलमारी की कीमत है x रुपया, तो 80 अलमारी की कीमत 80x, ठीक है। अब प्लस कितना, इस पे 4000 का लाभ ना हुआ तो 4000 लाभ को जोड़ेंगे, 4000 लाभ को क्या करेंगे तो जोड़ेंगे, है ना। अब कहता है देखिए शेष अलमारी को कहता है 1200 रुपये की हानि पर बेचा, तो शेष अलमारी बचा कितना 140 में से कुल अलमारी कितना है 140 में से 80 अलमारी पर लाभ कमा लिया 4000 का, तो शेष बचा कितना 8 6 14 यानी 60 अलमारी बचा, तो 60 अलमारी बचा। तो जब एक अलमारी का कीमत x रुपया तो 60 अलमारी की कीमत 60x, लेकिन 1200 हानि हुआ है, तो हम जानते हैं ना कि करे देखिए लाभ भी हुआ है करे मूल्य पे, हानि भी होगा करे मूल्य पे, क्योंकि जितना वो खरीदा उसी में तो क्या होगा, तो देखिए 60 अलमारी की कीमत इतना, अब माइनस 1200 रुपया घटा लेंगे क्योंकि इसे क्या हुआ है हानि हुआ है। देखिए यानी कुल विक्रय मूल्य हो गया इतना, तो कुल विक्रय मूल्य तो इधर भी तो जोड़ना है, ये ना हो गया। चलिए अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 14 को 11 से गुना करेंगे तो देखिए इकाई का स्थान कितना है 4, और 4 1 को जोड़ेंगे तो 5, और लास्ट में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1, x है तो x। अब देखिए 8 और 6 कितना हो गया 14, 140x। अब देखिए प्लस में 4000 में से 1200 घटा लेंगे तो 2800 हो जाएगा, है ना हो जाएगा। अब देखिए यह इधर आएगा तो माइनस में, तो देखिए 154 में से 140 गया, कितना बच जाएगा 14x बराबर 2800, कितना हो जाएगा 2800, 14 दूनी 2800, है ना। तो x बराबर कितना 200 रुपये। तो क्वेश्चन में कहता क्या कि प्रत्येक अलमारी की कीमत बताइए, तो प्रत्येक अलमारी की कीमत कितना हो जाएगा, तो देखिए x बराबर 200 रुपया। यही पूछता कि जितना वो लाभ पर बेचा था उसका कीमत तो कितना हो जाता, तो दोनों उसको गुणा कर देते, लेकिन हमसे प्रत्येक अलमारी की कीमत कितना होगा तो 200 रुपये। चलिए इसका अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है एक दुकानदार ₹10 में 7 पेन खरीद कर लाता है, यानी खरीद लिया, ठीक है। उसने उसे 40% लाभ पर बेचा, तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपया में कितना पेन मिलेंगे। यानी एक चीज देखिए 7 गो पेन जो है, 7 गो पेन का क्रय मूल्य कितना है, 7 पेन का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, ठीक है। तो 7 पेन का विक्रय और लाभ हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाभ दिया हुआ है 7, यानी 10 रुपया में वो 7 गो पेन को खरीदता है, क्या करता है 10 रुपया में 7 गो पेन को खरीदता है और उससे 40% लाभ पर बेच देता है, यानी लाभ उससे कितना होता है 40% का। अब हम जानते हैं लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पर ना होता है, तो 7 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया, तो 7 पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7 पेन का विक्रय मूल्य कितना, देखिए 10 रुपया है तो 10 रुपया पर लाभ हुआ है कितना 40% का, तो 140/100, है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया 14, यानी 7 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया 14 रुपया हो गया। तो यानी 7 पेन का विक्रय मूल्य 14 रुपया। तब आगे क्वेश्चन में कहता क्या है, तो उसे 10 रुपया में कितना पेन मिलेंगे। अब देखिए हमने तो बेच दिया 14, हमने 40% लाभ लेके बेच दिया, लेकिन आप जो बोला जा रहा है कि आपने जो 10 रुपया लेके आए तो हम आपको कितना देंगे 40% लाभ लेने के बाद। तो देखिए इसका मतलब 14 रुपया में हमें 7 पेन बेचना है, 14 रुपया में 7 पेन बेचना है, इसीलिए 1 रुपया में हम कितना बेचेंगे 7/14 बेचेंगे। लेकिन कोई हमारे पास 10 रुपया लेके आएंगे, 10 रुपया लेके आएगा तो 7/14 तो है ही है, लेकिन 10 रुपया लेके आएगा तो उसी के बराबर ना उसको हम देंगे। तो देखिए 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, यानी उसको हम कितना पेन देंगे तो 5 पेन देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक वस्तु 3100 रुपया में बेचने पर 24% का लाभ होता है तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या है।
हम आपको पढ़ाए थे कि लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे होता है, जबकि छूट किस पे होता है, तो अंकित मूल्य पे होता है। तो देखिए, तो कहता है लागत, कहता है 31 रुपया में बेचने पर 24% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत कीमत, तो क्रय पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपया, तो x पर ना लाभ होगा, 24% का लाभ होता है, इसका मतलब 124 अब बटे कितना आ जाएगा 100 बराबर। अब देखिए बेचा इतना में, लाभ पर देखिए क्रय मूल्य पे लाभ लेके बेचा इतना में, लेकिन बेचा है कितना में 3100 रुपया में, है ना। देखिए 31 का ना 31 चौके 124, 4 से काटिए 25 बार में, इसीलिए x बराबर कोना कोनी गुना आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2500 रुपया। तो क्या कहता है लागत कीमत कितना था, तो 2500 रुपया उसका लागत कीमत था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 20% के लाभ की प्रतिशतता किसी विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित कीजिए। देखिए लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है 20%, और लाभ हमेशा किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे, तो कहता है उसे विक्रय मूल्य में परिकलित कीजिए, यानी बदलने के लिए। देखिए मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, आप चाहिएगा तो x भी मान सकते हैं, लेकिन 100 रुपया मानने में हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 20% का लाभ होगा, तो लाभ कैसे निकालते हैं, जब 100 रुपया है 20% का लाभ होगा तो 120 रुपया नहीं होगा, ये ना होगा 120 रुपया। तो देखिए, तो कहता है इसे विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी प्रतिशत लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, है ना। तो लेकिन यहाँ क्या करता है विक्रय मूल्य में चेंज करने के लिए, तो यहाँ क्रय मूल्य नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे विक्रय मूल्य का कीमत ले लेंगे। तो देखिए कितना है, लाभ की जगह कितना है 20 है, तो 20 गुना कितना 100 बट्टा विक्रय मूल्य की जगह कितना है 120, तो 120 ले लेंगे। 20 छक्के 6 बार में कटा 3, ये कितना आ जाएगा 50, यानी 50 बट्टे 3, इसको भाग देंगे तो 16 3 48 2 बट्टा 3, यानी यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कहता है विक्रय प्रतिशत के रूप में बदलिए, यानी कितना आ जाएगा विक्रय प्रतिशत में 16.2/3%। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर आप लोग थोड़ा हेल्प करते हैं, अगर हमारे पास सब्सक्राइबर 5000 प्लस हो जाता है तो हम आप लोगों को फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। आप लोग को एक भी कंसेप्ट आप लोग को दिमाग से नहीं भागेगा, हम इस तरीका से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।